नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, विकी रॉबिन और जो डोमिंगेज की योर मनी और योर लाइफ। हाँ, ये किताब काफी अलग नजरिया देती है पैसे को लेकर। बिल्कुल, हमारे पास इसकी एक समीक्षा है और हम समझना चाहेंगे कि पैसा, समय और जिसे ये किताब जीवन ऊर्जा कहती है, उस पर इसका क्या टेक है। हाँ, और ये जीवन ऊर्जा वाली बात ही मुझे लगता है सबसे अहम है। किताब एक बुनियादी सवाल उठाती है कि पैसा क्या वो सिर्फ कागज के टुकड़े या नंबर्स हैं, या फिर कुछ और। हाँ, या फिर वो हमारी जिंदगी के वो घंटे हैं, वो मेहनत है, हमारी ऊर्जा है जो हमने उसे कमाने में लगाई। यहीं से सोच का पूरा ढांचा हिल जाता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। तो समीक्षा कहती है कि किताब इस आम धारणा को चैलेंज करती है कि भाई ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा खुशी। सही। बिल्कुल। किताब का जो मूल तर्क है वो यही है कि हमारा समय, हमारी ये तथाकथित जीवन ऊर्जा वो सीमित है, वो हमारा सबसे कीमती संसाधन है। और हर खर्चा चाहे छोटा हो या बड़ा, वो असल में सिर्फ पैसे का जाना नहीं है, वो हमारी उस जीवन ऊर्जा का खर्च होना है। समीक्षा इसी बात पर जोर देती है कि हर खर्च को इस नजरिए से देखें, क्या ये चीज या ये अनुभव मेरे जीवन के इतने घंटों के बराबर है। तो ये पूरा पर्सपेक्टिव शिफ्ट है। समीक्षा में एक 9 स्टेप प्रोग्राम का भी जिक्र है। हाँ, एक पूरा 9 चरणीय कार्यक्रम है जिससे किताब पाठकों को ले जाती है। इसमें कुछ चीजें हैं जैसे अपने हर आने जाने वाले पैसे का हिसाब रखना, पाई का। बिल्कुल बारीक हिसाब। हाँ, और फिर अपनी वास्तविक प्रति घंटा मजदूरी कैलकुलेट करना, ये बड़ा दिलचस्प है। वास्तविक मतलब सिर्फ सैलरी को घंटों से डिवाइड करना नहीं, बल्कि उसमें से टैक्स घटाना, ऑफिस आने जाने का खर्च, काम के लिए खरीदे गए कपड़े, बाहर खाना, वो सब खर्चे जो काम की वजह से हो रहे हैं, उनको भी कंसिडर में लेना। अच्छा, तो असल में हाथ में क्या बच रहा है प्रति घंटा वो जानना। हाँ, बिल्कुल। और फिर एक और चीज है, अपने खर्च और आमदनी का एक चार्ट बनाना, हर महीने उसे अपडेट करना, ताकि आप देख सकें कि आप कहाँ जा रहे हैं। ये तो काफी डिटेल काम लगता है तो पर समीक्षा कहती है कि ये सिर्फ नंबर्स देखना नहीं है, ये अपनी जिंदगी को, अपनी चॉइसेस को समझने का तरीका है। तो फिर इस सब का अल्टीमेट गोल क्या है? सिर्फ पैसे बचाना नहीं, सिर्फ बचाना नहीं, लक्ष्य है वित्तीय स्वतंत्रता। लेकिन यहाँ भी इसका थोड़ा अलग है। अच्छा, कैसे? देखिए, समीक्षा के अनुसार वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपके पास काम न करने के लिए पर्याप्त पैसा हो। असली स्वतंत्रता तब है जब आपका खर्च आपकी वैल्यूज से, आप जीवन में क्या जरूरी समझते हैं, उससे अलाइन हो जाए। सोच समझकर खर्च करना। हाँ, जिसे कॉन्शियस स्पेंडिंग कहते हैं। समीक्षा बताती है कि किताब आपको हर बार कुछ खरीदने से पहले रुककर सोचने को कहती है, क्या ये वाकई मुझे खुशी देगा? क्या ये मेरे बड़े लक्ष्यों के साथ फिट बैठता है, या ये बस एक आदत है? ये तो काफी आत्मविश्लेषण वाली बात हो गई। बिल्कुल। और समीक्षा ये भी मानती है कि शायद ये हर चीज को इतना ट्रैक करना कुछ लोगों को थोड़ा ज्यादा लगे, इंटेंस लगे। हाँ, हो सकता है। पर समीक्षा का निचोड़ ये है कि भले ही कोई सारे स्टेप्स ना फॉलो करे, जो मुख्य संदेश है वो बड़ा पावरफुल है। पैसा आपकी जिंदगी को कंट्रोल न करे, बल्कि आपकी जिंदगी को सपोर्ट करे। कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेना। ये बात तो सही है। तो समीक्षा के हिसाब से ये अप्रोच किसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकती है? समीक्षा कहती है कि ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो रोज की भागदौड़ में फंसा हुआ महसूस करते हैं, वो जिसे रैट रेस कहते हैं। या फिर जो लोग मिनिमलिज्म की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, या जो सच में एफआई यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को समझना और पाना चाहते हैं, उनके लिए ये काफी गहरा उतरती है। और कौन है जिन्हें शायद ये उतनी अपील ना करे? हाँ, समीक्षा ये भी बताती है, जैसे जो लोग बस फटाफट टिप्स चाहते हैं या सिर्फ स्टॉक मार्केट की सलाह ढूंढ रहे हैं, उनके लिए शायद ये नहीं है। अच्छा। और ये उनके लिए भी थोड़ी मुश्किल हो सकती है जो अपनी खर्च की आदतों पर और उनके पीछे क्या कारण है, उन पर गहराई से सोचने को तैयार नहीं है। ये थोड़ा कॉन्फ्रंटिंग हो सकता है। हाँ, ये तो है। ये आपसे सवाल पूछता है कि आप अपने फाइनेंस के साथ कितना जुड़ना चाहते हैं, कितना गहरा जाना चाहते हैं। बिल्कुल। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो समीक्षा का मुख्य निष्कर्ष क्या निकलता है? देखिए, बड़ी पिक्चर ये है कि समीक्षा मानती है कि ये किताब सिर्फ मनी मैनेजमेंट टिप्स नहीं दे रही,
ये पैसे और जिंदगी को देखने का एक पूरा फलसफा, एक नजरिया बदल रही है। एक माइंडसेट शिफ्ट। हाँ बिल्कुल। ये इस बारे में है कि हम अपनी सबसे कीमती चीज, अपना समय, अपनी जीवन ऊर्जा, उसे कैसे वैल्यू करते हैं, कैसे खर्च करते हैं। असल में ये अपने पैसे, समय और जिंदगी के मकसद पर दोबारा कंट्रोल पाने का एक तरीका बताती है। तो समीक्षा इसे एक विचार जगाने वाली और शायद जिंदगी बदलने वाली किताब की तरह देखती है। हाँ बिल्कुल, खासकर उन लोगों के लिए जो सिर्फ पैसों के हिसाब किताब से आगे बढ़कर अपनी पूरी जिंदगी की दिशा के बारे में सोचना चाहते हैं। और अंत में समीक्षा ने वो खर्च को व्यक्तिगत मूल्यों से जोड़ने की बात कही। हाँ, वो बहुत अहम है और वो एक सवाल छोड़ जाती है सोचने के लिए। अगर कोई सच में अपने खर्चों को सिर्फ रुपयों में नहीं बल्कि कितने घंटे की जीवन ऊर्जा खर्च हुई इसमें देखना शुरू कर दे तो उसे अपने असली मूल्यों के बारे में, कि उसके लिए सच में क्या मायने रखता है, क्या पता चलेगा। शायद कुछ हैरान करने वाली बातें सामने आए। ये अपने आप में गहरी सोच है।